Good morning, students. Welcome to all of you in today's chemistry class. This video is for class 9th, and today we will start the new chapter, Is Matter Around Us Pure? In the previous chapter, we have studied about the matter and its states. Now, we will study in this chapter, we will study about the chemical composition of matter. In the first chapter, we have studied the physical states of matter, solid, liquid and gaseous state. And now we will discuss about the chemical composition of matter or substance. Now, first of all, the topic is matter around us pure? That means, is the substances or anything that is present around us are pure or impure? क्या हमारे कोई भी सब्सटेंस जो हमारे सराउंडिंग्स में है, सभी सब्सटेंसेस क्या प्योर पाए जाते हैं? इसी चैप्टर में इसको हमको आज इस चैप्टर में हमको पढ़ना है. तो नाउ सब्सटेंस दैट मीन्स मैटर. सब्सटेंस क्या है? मैटर है. मैटर इज अ सब्सटेंस और एनीथिंग. तो मैटर, ये जो मैटर है, इस मैटर को हम लोग 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे. आज हम इस चैप्टर में हम लोग इसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे. केमिकली इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है. तो ये सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. कोई भी मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्योर एंड इम्प्योर. अब हम लोग प्योर वर्ड से, जैसे हम लोग प्योर बोलते हैं ना, प्योर वाटर है, ये प्योर मिल्क है, हम लोग प्योर वर्ड का यूज करते हैं. प्योर, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? प्योर मतलब क्या है कि सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल से मिलके बनता है, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे. उसमें और दूसरे किसी चीज का पार्टिकल्स का मिक्सअप नहीं है. ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनता है. जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे क्या कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि सब क्या है? वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. अब इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मतलब क्या हो गया? वर्ड से हम लोग समझ रहे हैं जो प्योर नहीं है. इम्प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. जो कोई भी सब्सटेंस, सबसे पहले तो हम लोग मैटर चैप्टर में पढ़े हैं कि सब्सटेंसेस और मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल. किससे बनता है वो? पार्टिकल से बनता है. तो अगर एक तरह के पार्टिकल से बना तो प्योर, और अगर मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बनता है तो उसको हम लोग इम्प्योर कहेंगे. जैसे मिल्क क्या है? इम्प्योर है. क्यों? क्योंकि मिल्क इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल. जैसे मिल्क में वाटर प्रेजेंट रहता है, फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, तो इसलिए ये क्या है? इम्प्योर है, ठीक है. और जो भी प्रेजेंट है, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें मिल्क में, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट नहीं है. अब नेक्स्ट है फिर प्योर. पहले मैटर या सब्सटेंस को हम लोग प्योर एंड इम्प्योर में क्लासिफाई करेंगे. अगेन प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाई इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब प्योर को फिर डिवाइड करेंगे एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? एलिमेंट्स हम लोग किसको कहेंगे? प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट्स क्या है? एक तरह का प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंस का 2 पार्ट फिर हो जाएगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. एलिमेंट्स एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग और छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ सकते हैं. दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको हम लोग और छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं. तो एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है? एटम. एटम से मिलके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम. जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सभी क्या है? एटम है. ये सब जो है कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस. इसको हम लोग और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं. नेक्स्ट है कंपाउंड. कंपाउंड क्या है? ये भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है. कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे, एलिमेंट में और कंपाउंड में. तो कंपाउंड भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस हुआ, जिसको हम लोग क्या करेंगे? विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट. कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. अब हम लोग देखेंगे कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स बोले हैं तो इसमें 2 और मोर एलिमेंट्स हैं. तो कंपाउंड्स में 2 और मोर एलिमेंट्स हैं विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो कि केमिकली कंबाइंड होता है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. इसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. जैसे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल, इसमें देखिए ये बीकर है, इसमें अगर है पार्टिकल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या है? पार्टिकल्स है. तो ये टोटल जो पार्टिकल्स है ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है. इसमें टोटल पार्टिकल्स जो है ये क्या है? वाटर
मॉलिक्यूल से। वाटर मॉलिक्यूल्स किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये दो एलिमेंट से मिलके बना है और ये दोनों एलिमेंट जो है केमिकली कंबाइंड है। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट क्या है? केमिकली कंबाइंड है। इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? फिक्स होगा। अब हम लोग इसमें जैसे वाटर का, ये हम लोग एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफरेंस देखेंगे। एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया? एटम। कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल। कंपाउंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। ये पूरा टोटल जो है ये क्या है? पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका स्मॉलेस्ट हो गया मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स में जो है इसको दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल रिएक्शन, और कंपाउंड्स को कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा। अब इसमें जो है इसका वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पेरेंट फॉर्म है, दैट मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रॉपर्टीज है वो पेरेंट से बिल्कुल अलग है। जैसे हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबसन को, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हाइड्रोजन की तरह प्रॉपर्टी है, नहीं ऑक्सीजन की तरह प्रॉपर्टी है। इसका पेरेंट का प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग देखेंगे इसका मिक्सचर। मिक्सचर किसको कहेंगे? मिक्सचर एक तरह का इम्प्योर सब्सटेंस है। प्योर में एलिमेंट एंड कंपाउंड आ गया, ये दो प्योर फॉर्म में है, और इम्प्योर में क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर किसको कहेंगे? ये मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, जो एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना होता है एंड दैट आर नॉट प्रेजेंट, और इसका प्रोपोर्शन भी फिक्स नहीं है, उसको हम लोग इम्प्योर कहेंगे। जैसे प्योर में, कंपाउंड में, ये कंपाउंड का क्या है? केमिकली कंबाइंड होगा, और जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो केमिकली कंबाइंड होगा एक दूसरे से, और इसका प्रोपोर्शन फिक्स है। लेकिन इसमें जो है मिक्सचर में क्या है? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना है प्योर सब्सटेंस से, और उसका कंपोजिशन क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं पाया जाता है। जो भी उसमें प्रेजेंट है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं पाया जाता है। जैसे मिल्क है, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। मिल्क किस चीज से मिलके बना है? वाटर, फैट, प्रोटीन, और इसका प्रोपोर्शन भी तीनों का फिक्स नहीं है। ठीक है, अब इम्प्योर को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। ये जो इम्प्योर है ये मिक्सचर में हो गया। अब फिर मिक्सचर को हम लोग डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में। मिक्सचर डिवाइडेड होगा दो पार्ट में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हो गया। होमोजीनियस, ये वर्ड से हम लोग समझेंगे, होमो एंड जीनियस। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मली, ऐसा मिक्सचर जिसको हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे? जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, जिसका एक ही, होमोजीनियस में फेज क्या होगा? एक ही फेज होगा। हेट्रोजीनियस में जो होगा टू डिफरेंट फेज होगा। मतलब ये जो है इसका मिक्सचर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब ये दिख सकता है इसमें क्या क्या हम लोग इसमें मिक्स कर रहे हैं वो टोटली सेपरेट, टोटली जो है ये सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो सकता है। लेकिन होमोजीनियस में टोटली सेपरेट, अलग अलग हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। ये टोटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर मात्रा में ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे हम लोग अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन क्या? एक तरह का मिक्सचर हो गया। तो किस तरह का मिक्सचर हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको आप लोग समझेंगे, कोई भी सॉल्यूशन, किसी भी चीज का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? मिक्सचर है। और ये किस तरह का सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सॉल्ट सॉल्यूशन का पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको फिर डिवाइड होगा तीन पार्ट में। सॉल्यूशन फिर डिवाइड होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? एलॉय। जितना भी हम लोग एलॉय पढ़ते हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, एलॉय क्या है? इट इज अ होमोजीनियस कंपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? एलॉय आ जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब लिक्विड सॉल्यूशन में। और गैस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर आ जाएगा। ये हो गया सॉल्यूशन, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, जैसे सैंड, सैंड एंड वाटर, वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। सैंड एंड वाटर हो गया। ऑयल, ठीक है,
ऑयल को अगर हम लोग ऐड करेंगे ऑयल, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। सैंड एंड वाटर हो गया, चॉक एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर है, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।